पूछूं, ऐसी कौन सी नौकरी है जिसे अगर आप करेंगे तो आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा? ऐसी कौन सी नौकरी है जिसे अगर आपके बच्चे करें तो आप उनकी वाहवाही करते हुए थकेंगे नहीं? ऐसी कई सारी नौकरियां हैं, पर एक ऐसी नौकरी है जिसे हम नौकरी का नहीं, सेवा का दर्जा देते हैं, जिसका नाम है इंडियन आर्मी, भारत की सेना। ऐसे ही सोचिए कि एक जवान इंडियन आर्मी की नौकरी करता है। उसने अपनी नौकरी पूरी शिद्दत से की और वो रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद वो एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है। उसे रिजर्वेशन ये बोल के नहीं दिया जाता है, रिजर्वेशन रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, लिमिट कर दिया जाता है, क्योंकि उसने एक बार ऐसे रिजर्वेशन का लाभ ले लिया है। क्या ये सही है? क्या ये लीगल है? क्या ऐसा किया जा सकता है एक एक्स सर्विसमैन के साथ? क्या ये सही है कि एक जवान जिसने न जाने कितनी बार अपनी जान जोखिम में डाली इस देश के लिए, उस देश में उसे सरकारी नौकरी से वंचित रखा जाए क्योंकि उसने एक बार उस सरकारी नौकरी को लेने के लिए रिजर्वेशन का लाभ उठा लिया है? आइए जानें। हेलो, माय नेम इज साधना पराशर एंड वेलकम टू आवर चैनल लॉ बाय लेडी लॉयर्स। आज हम फिर वापस आ गए हैं आपके पास एक लीगल न्यूज लेकर। इस लीगल न्यूज में हम ये देखेंगे कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने क्या कहा जब एक एक्स सर्विसमैन की नौकरी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया एक गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा। तो केस का नाम है दिनेश चंद्र कंडपाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स। इस केस में फैक्ट्स ये हैं कि दिनेश कंडपाल एक एक्स सर्विसमैन है। उन्होंने कंट्री को सर्व किया एज एन हवलदार और फिर वो रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने स्टेट सर्विसेज के लिए एक और बार फॉर्म भरा ताकि वो स्टेट सर्विसेज को ज्वाइन कर सकें और गवर्नमेंट जॉब का लाभ उठाएं। ये करते हुए उन्होंने रिजर्वेशन क्राइटेरिया में भी अपना नाम लिखवाया, लेकिन स्टेट ने इस क्राइटेरिया से उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर लिया और इस बेसिस पे रिस्ट्रिक्ट किया कि उन्होंने एक बार ऑलरेडी इस क्राइटेरिया का यूज कर लिया है। इसके बाद दिनेश कंडपाल ने इसके खिलाफ केस किया। इस केस में उन्होंने ये बताया कि एज एन एक्स सर्विसमैन उनके पास ये राइट है कि वो इस तरीके के रिजर्वेशन का फायदा उठा सके और कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर उन्हें इस फायदे से लेने के लिए रोक नहीं सकता है। गवर्नमेंट ऑर्डर के क्लॉज 8 में जो गवर्नमेंट ऑर्डर स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने 22 मई 2020 में निकाला था, ऑर्डर के तहत एक एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन का फायदा 2 बार नहीं हो सकता है। मतलब रिजर्वेशन सिर्फ एक ही बार दिया जाएगा, एक बार से ज्यादा नहीं। लेकिन दिनेश कंडपाल का ये कहना था कि एक्ट में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि एक बार एक्स सर्विसमैन ने अगर फायदा उठा लिया है रिजर्वेशन का तो उन्हें फिर से ये फायदा नहीं मिलेगा। इसी बात को लेकर के दिनेश कंडपाल पहुंचे उत्तराखंड हाई कोर्ट। आइए जानते हैं कि इस केस में कौन से लीगल प्रोविजंस इन्वॉल्व थे और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस केस में क्या कहा। तो इस केस के लीगल प्रोविजंस को हम देखें तो हम आर्टिकल 14 को देखेंगे, जो बात करता है राइट टू इक्वालिटी की। राइट टू इक्वालिटी में ये भी बात लिखी हुई है कि हम एक क्लास के लोगों को अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, मतलब कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया हो सकता है, हम इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करेंगे। ये राइट टू इक्वालिटी की बात करती है, जिसमें कि राइट टू अपॉर्चुनिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब हम राइट टू अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो हम आर्टिकल 16 की भी बात करेंगे। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 जो कि राइट टू अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, वहीं पे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये बताता है कि एक्स सर्विसमैन को हम एक क्लास मान करके उनके लिए अलग से रिजर्वेशन की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। ये लीगल प्रोविजंस हैं इस केस के। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्या कहा। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फैसला दिनेश कंडपाल के तरफ सुनाया और ये बताया कि एक एक्स सर्विसमैन को बार नहीं किया गया है ऑन द लिमिट कि वो रिजर्वेशन कितनी बार यूज कर सकते हैं। मतलब देयर इज नो कैप ऑन द यूज ऑफ रिजर्वेशन फॉर द एक्स सर्विसमैन। और इसी वजह से जो
क्लॉज 8 था गवर्नमेंट ऑर्डर का, जो स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने निकाला था ऑन May 22, 2020, उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया गया और बोला गया कि इस तरीके के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप एक एक्स सर्विसमैन के राइट टू रिजर्वेशन को कर्टेल या लिमिट रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। करते हैं इस केस के की ऑब्जर्वेशंस की। तो इस केस में 3 की ऑब्जर्वेशंस हैं। सबसे पहले रिजर्वेशन बेनिफिट्स, दूसरी इनकंसिस्टेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स और तीसरी लेजिस्लेटिव वर्सेस एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो जब हम सबसे पहले की ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो हम ये देखेंगे रिजर्वेशन बेनिफिट्स। रिजर्वेशन बेनिफिट्स, एक एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन बेनिफिट्स को कर्टेल नहीं किया जा सकता है किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत। एक एक्स सर्विसमैन को ये राइट है कि वो रिजर्वेशन का लाभ उठा सके एज मेनी टाइम एज दे वांट, मतलब जितनी बारी वो चाहे वो उतनी बार ऐसे रिजर्वेशन का लाभ उठा सकते हैं। फिर है इनकंसिस्टेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स। तो इनकंसिस्टेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स ये हैं कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर, ऐसा गवर्नमेंट ऑर्डर जो कि एक एक्स सर्विसमैन के राइट को कर्टेल करता है, वो कंसिस्टेंट नहीं है विद द स्टैट्यूट जो राइट देता है उस एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन का। इसलिए ऐसे गवर्नमेंट ऑर्डर को स्ट्राइक आउट किया गया। लाइकवाइज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लॉज 8 ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर को स्ट्राइक आउट करके क्वैश किया गया। फिर लेजिस्लेटिव वर्सेस एग्जीक्यूटिव पावर। इस बात को हम समझेंगे कि एक लेजिस्लेटिव पावर जो एक एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन का राइट देती है, वो एक लेजिस्लेशन के थ्रू आती है। ऐसे लेजिस्लेशन के थ्रू आए हुए राइट्स को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कभी भी कर्टेल नहीं कर सकता है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव जो हमारा काम है, जो हमारा लेजिस्लेशन है, वो ओवर पावर करेगा, वो प्रिवेल करेगा ऐसे किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को। बात करते हैं इस केस के आउटकम की। तो इस केस के आउटकम को जब हम देखेंगे तो हम ये समझेंगे कि कैसे उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक्स सर्विसमैन के राइट को अपहोल्ड किया, कैसे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स से। तो हम ये समझते हैं कि लेजिस्लेशन जो भी राइट्स एक्स सर्विसमैन के लिए या फिर किसी भी एम्प्लॉय के लिए बनाता है, वो राइट प्रोटेक्टेड है बाय द जुडिशरी और उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।